बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। तो आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। अब आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी कंडक्टर के मोशन से ईएमएफ कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे बनता है, उसके अंदर इंड्यूस करंट कैसे आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में आने का चांस है। आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन a rod, conducting rod, when a conducting rod of length L is placed in a magnetic field and rod is allowed to move with velocity v। अब आपको ये समझना है, पहले तो मैं आपको कुछ समझाता हूं कि ये टॉपिक है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन हमारी एनसीईआरटी में है। और पहले आप इसके बारे में समझिए। इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी में मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब आप समझिएगा। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कहां है, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। ये आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक रॉड प्लेस करी। ये जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड है, रिमेंबर, बार बार इसको भूलिएगा नहीं। कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, कंडक्टिंग रॉड। और प्यारे बच्चों, इस कंडक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है, एल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड, जिसको बोल दिया बी, लेंथ है एल। अब हमने क्या किया, इस रॉड को, इस कंडक्टिंग रॉड को कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ाया। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ाया, वो वेलोसिटी है v। और ये रॉड यहां आ गई। तो आप सबको पता है कि अगर मैं रॉड को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ वेलोसिटी देके आगे बढ़ाऊंगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होगा, बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है, ये इसको रॉड ये क्रॉस करके आगे जाएगी। ठीक है, तो फैराडे कहते थे कि जब ऐसा होता है कि एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ है एल, उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ाते हैं, तो उस कंडक्टिंग रॉड के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है। और उसके अंदर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। और वो रॉड एक बैटरी की तरह एक्ट करती है। और जो इंड्यूस ईएमएफ इस रॉड के अंदर बनता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ द रॉड।
यही हमको डिराइव करना है। ठीक है, क्या हमको डिराइव करना है आप समझिए, वो जो पीछे मैंने क्वेश्चन लिखा है वो यही है। फिर से समझिए मैंने आपको क्या बोला। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द बोर्ड जा रही है, इसलिए मैंने आई लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ठीक है भैया, हो गया एकदम। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड रखी जिसका नाम है, मान लीजिए एस टी, और जिसकी लेंथ क्या है, एल। ठीक, अब मैंने इस कंडक्टिंग रॉड को क्या किया, हल्का सा आगे बढ़ाया, इसको दे दी वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दी, वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी वी। तो ये कंडक्टिंग रॉड कहां आ गई, आगे आ गई। तो फैराडे कहते थे कि जब भी एक कंडक्टिंग रॉड को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको एक वेलोसिटी देते हैं और वो रॉड आगे जाती है, तो उस रॉड के अंदर बन जाता है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण उसके अंदर डेवलप हो जाता है इंड्यूस करंट। और वो जो ईएमएफ बना है इस रॉड के अंदर, वो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ द रॉड। यही हमें डिराइव करना है। ठीक है, डिराइव करने से पहले कुछ बातें समझ ले बच्चों। ठीक है, पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रॉड एक्स डिस्टेंस चली, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ले लिया एक्स डिस्टेंस, तो आपको याद रखना है यहां वेलोसिटी आया है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपको याद रखना, वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लीजिए अगर ये रॉड बहुत छोटा डिस्टेंस चली, बहुत छोटा मतलब dx, डिस्टेंस क्या है, x ले लिया, और ये चली कितना, बहुत छोटा डिस्टेंस मतलब कितना, dx। जब ये डिस्टेंस dx चलेगी तब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में हो जाएगा dx बाई dt, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया dx और टाइम भी बहुत छोटा हो गया, तो टाइम को हम क्या बोल देंगे, dt। अगर ये, पहले तो आपको याद रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए रॉड, ये जहां पे मूव हो रही है वो x है, और ये रॉड अगर बहुत छोटा डिस्टेंस चलेगी तो वो बहुत छोटा डिस्टेंस का आपको क्या लेना पड़ेगा, dx। तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, तब वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाय dt। तो आइए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। Derive the expression for induced electromotive force when a conducting rod of length L is placed in a magnetic field and the rod is allowed to move with the velocity v। कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रहा है बच्चों। तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, अब आप उसको समझाना। ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड रखी है जिसकी लेंथ है एल, उस रॉड को हम v वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको निकालना है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है वो निकालना है। तो वो निकल के आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। इसको करने के लिए पहली चीज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी चीज, अगर यही वेलोसिटी बहुत कम डिस्प्लेसमेंट करेगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन dt। तीसरी चीज,
मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। बहुत बड़ी। चौथी चीज, आपको आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी फाई बाई डी टी। बताया था मैंने, याद आया आपको, डी फाई बाई डी टी। change in magnetic flux with respect to change in time. E इक्वल्स टू, अच्छा ये मॉड के अंदर रखते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हम नहीं रख रहे, चलेगा। तो E मतलब आपको पता है, E is what, electromotive force equals to change in magnetic flux with respect to change in time. तो आपको अगर ये डेरिवेशन करना है प्यारे बच्चों, तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा। एक तो वेलोसिटी याद रखना पड़ेगा फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, वो हो जाएगी dx by dt। एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है b a cos थीटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। और तीसरी चीज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला बोल देंगे डी फाई बाई डी, जहां फाई को क्या कहते हैं, फाई को कहते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप ये तीन चीजें अपने मुट्ठी में रखेंगे, आप डेरिवेशन करते जाएंगे, आपको बनता जाएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं डिराइव करना। थ्योरी लिखिएगा, लेट अस कंसिडर अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, which is into the page, बस you are writing on the page ना, तो आप तो लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड is into the page, पेज के अंदर है, तो आई मैंने मान लिया इनसाइड। अब हम लिख भी रहे हैं थोड़ी थोड़ी। मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है P which is into the page, एक मैग्नेटिक फील्ड P मान ली which is into the page, मैंने I से इसको डिनोट कर दिया। let us consider let us consider magnetic field, let us consider magnetic field whose direction is whose direction is into the page. Let us consider the magnetic field whose direction is into the page, ठीक है। In this magnetic field there is a slider, स्लाइडर, ऐसे स्लाइड जिसे करते हैं, जिसमें कोई भी चीज रख के हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी चीज बीच में रख के हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। Let us consider a magnetic field whose direction is into the page. Let us consider a slider P Q R S. Let us consider a slider. Let us consider a slider, ठीक है, P Q R S, where PQ equals to X units, where length of PQ equals to X units. On this slider, a conducting rod, on this slider, a conducting rod, on this slider, a conducting rod MT is assembled. On this slider, conducting rod MT is assembled, whose length is assembled, मतलब उसको फंसा दिया है ना। आप बोल सकते हैं इस प्लेस, assembled नहीं बोलना, आप बोल दो, छोटा वर्ड बोल दो, is placed, whose length is L, और इसकी लेंथ क्या हो गई L,
Let us consider magnetic field whose direction is into the page. Let us consider a slider PQRS where the length of PQ is x units. Let us consider a conducting rod L whose length is L. Sorry, let us consider a conducting rod MT whose length is L. Now, the conducting rod is moved. The conducting rod is moved with the velocity v. Now the conducting rod is moved with the velocity v, है ना, और ये conducting rod यहां चली. Now the conducting rod MT is moved with the velocity v. जैसे ही कंडक्टिंग रॉड मूव करेगी, ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो आपको पता है यहां से वो यहां आई, एरिया बदलेगा क्योंकि रॉड, आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने लगेगा. क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगी, एरिया आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. अगर एरिया जरा सा भी बदलता है, अभी उसका एरिया कितना था यहाँ, है ना, अब कितना एरिया चल रही, यहां से यहाँ चल रही ना, तो एरिया बदलेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. आपको पता है, तो आप क्या बताएंगे? Now the conducting rod MT is moved with the velocity v and its area changes. Therefore, magnetic flux is produced. ठीक है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा. अब ये रॉड कितना चली है भैया? x तो ये था, ये रॉड तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस चली है, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस चली. कितना ले लेते हैं? dx. ठीक, लेट अस, ठीक है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉड इक्वल्स टू dx. ठीक है भैया. अब जब डिस्टेंस इसमें बहुत कम चला, तो जो एरिया, ये जो चेंज इन एरिया है वो ये, पहले इतना एरिया था, अब कितना हो, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया उसका बी हो जाएगा कितना? डी. एरिया भी क्या हो जाए? डी, क्योंकि एरिया भी बहुत छोटा हो जाए. इतना क्लियर? अब सबको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, एरिया क्या है? डी. लेंथ कितनी चली है? लेंथ कितनी है उसकी? सॉरी, एल. लेंथ उसकी एल. ब्रेथ कितनी है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ, और ब्रेथ कितनी है? dx. यहां बना लेते हैं बॉक्स. ठीक है भाई, अब आगे की ओर चलते हैं. अब निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अब सबको पता है क्या होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स equals to B into A into cos theta. Magnetic field into area into cos theta. ठीक है ना? एरिया, अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया तो ए ही लेंगे हम. कौन सा हम वो करें? एंगल किस किस के बीच का? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, एरिया भी ले लो इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया भी ले लो अंदर, तो दोनों हो जाएंगे एक लाइन में, तो थीटा हो जाएगा 0. तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया B इंटू ए, क्योंकि cos 0 होता है 1. अब हमको क्या निकालना है? आपको पता है, हमको ई दैट इज ईएमएफ निकालना है. चलिए निकालते हैं.
अब हमको पता है हमारा ई का फॉर्मूला होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू ये है, डाल देते हैं। तो E इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गई, एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया तो बदल रहा है, तो बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ ए। E इक्वल्स टू बी इंटू ये क्या बन गया, डी ए बाई डी टी। डी ए की वैल्यू हमारे पास है, E इक्वल्स टू बी इंटू डी ए की वैल्यू हमारे पास है L इंटू डी एक्स बाई डी टी। E इक्वल्स टू बी वैसे ही है, लेंथ वैसे ही है, डी एक्स बाई डी टी को साथ में लिख देते। हमको पता है x क्या थी, हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, और हमें पता है t क्या था, हमारा टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt होता है, तो dx बाई dt को लिख सकते हैं हम क्या, v। हेंस लेकिन नंबर तभी मिलते हैं जब हम थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी, आइए चलते हैं फिर से, दो तीन बातें आपसे करूंगा। पहली बात, आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा हर चीज, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अगली क्लास में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगली क्लास पिछली क्लास से बेस्ड है, याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिए, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। दूसरी चीज आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का फॉर्मूला, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, d5 by dt। और तीसरी चीज, अगर कहीं का डिस्टेंस x है और कोई बॉडी बहुत छोटा डिस्टेंस चली है, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होता है, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस वेलोसिटी हो जाएगा dx by dt। तो ये दो से तीन चीजें दिमाग में रखिए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यहां हमने क्या यूज किया है, फैराडेज लॉ, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमको क्या डिराइव करना है, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, वो आपको समझा चुका हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। और ये किसकी है, ये ईएमएफ काय का है, फॉर अ मोशनल, आप इसको बोल सकते हो मोशनल ईएमएफ, जब रॉड आपकी मोशन में। तो चलिए डिराइव करते हैं, थ्योरी लिखना आपको बहुत जरूरी। let us consider let us consider a magnetic field which is, whose direction is into the page, that's why I'm writing I। मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है पेज के अंदर, ठीक है। let us suppose the magnetic field has direction into the page, ठीक है भैया, बनाते जाना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अच्छी बात। On this magnetic field, a slider PQRS is arranged. On this magnetic field, slider PQRS is arranged where PQ equals to X units. PQ कितना है, X units मार्क करते हैं। On this slider,
A conducting rod on this slider, a conducting rod empty is placed on this slider. A conducting rod empty is placed, whose length is, आपको पता है क्या, जिसकी लेंथ क्या ले ली हमने, L, ठीक है. This conducting rod is moved with the velocity v. This conducting rod is moved with velocity v. तो ये रॉड यहां पे आ, ठीक है भाई, ये हो गया वापस empty. Therefore, distance traveled by rod या distance covered by rod बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो क्या ले लेते हैं, dx. एरिया भी देख रहे हो आप कितना छोटा है, therefore एरिया हो जाएगा बहुत छोटा, मतलब dA. ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं इस रेक्टेंगल के लिए. एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए एरिया है डी. लेंथ कितनी है रॉड की, एल. और ब्रेथ कितनी है रॉड की, डीएक्स. ठीक, बॉक्स बना देते हैं. अब निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए कॉस, और एंगल हो गया 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, एरिया वेक्टर भी हमने इनसाइड मान लिया, तो दोनों cos 0 हो गया 1. तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया पी. बना दीजिए बॉक्स. अब आपको जो डिराइव करना है, यू नीड ई. अब आप सबको पता है ई कैसे लाना है, तो ई का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये काई के लिए है, मोशनल के. फॉर्मूला होता है change in magnetic flux upon change in time. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशनल बॉडी के लिए d by dt वैसे ही लिखना. फाई की वैल्यू क्या है, b इंटू ए. b कांस्टेंट है, बाहर लिया, तो ये हो गया मोशनल के लिए. तो b कांस्टेंट है, अंदर बचा d by dt ऑफ ए. तो e आपको पता है मोशनल है, तो b वैसे ही है इंटू d बाई डी टी, और ये बन जाएगा, सॉरी, डी ए बाई डी टी, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ ए, डी ए की वैल्यू हमारे पास है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, l इंटू डी एक्स. तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन गया मैग्नेटिक फील्ड. डी की वैल्यू है L इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या है, डी टी. dx बाई डी टी क्या होता है, आप सबको पता है, dx बाई डी टी होता है बच्चों v. आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. कैसे यार भैया, आओ देखते हैं. तो लेट अस चेक इट आउट. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनसाइड. ये इनसाइड, ये ऐसे जा रही, लेंथ ये है, तो ये आपको पता है, ये यहां ये लेंथ है, ये है रॉड की लेंथ, ये गई मैग्नेटिक फील्ड. देखिए एंगल कौन सा, 90. ये आपकी रॉड है, ये गई मैग्नेटिक फील्ड खटाक से, तो ये हो गई परपेंडिकुलर. वेलोसिटी ऐसी आ रही, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या हो गया, 90. सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों. ये बात
मैं शुरू में बताना चाहिए था, बता भूल गया, आप आखिरी में बता दे। There, at last, the magnetic field, the length of the conducting rod, and the velocity of the rod are mutually perpendicular to each other. Mutually मतलब एक दूसरे से इन लोग क्या है, परपेंडिकुलर। तीनों लिख देता हूं। सॉरी। सो सबको वेक्टर तो मैग्नेटिक, सॉरी, मैग्नेटिक आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली डेरिवेशन बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, फिर उसके बाद आपका एसी जनरेटर आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर ज्यादा बड़ा। तो होपफुली आप सबको ये समझ आया। तो इसको आप यहीं पे मेरे को डिराइव करके दिखाइए। सभी को मार्क करते हैं।